नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं जिस तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एटीवी लाइव। और हमारे साथ आज हमारे हैं डॉक्टर पटेल गंगवार जी, कटरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? पहुंच रही है जी। पटेल साहब, निर्दलीय कैसे खड़े हो गए आप? किसी अन्य पार्टी से मिला नहीं समर्थन? टिकट नहीं आपको जो है वहां से दिया गया? जी। नगर पंचायत 106 साल के बाद जनरल थी। इस बार पिछड़ी जात की हुई थी, तो पिछड़ी जात के होने के कारण मैंने पार्टियों से टिकट मांगा, लेकिन यहाँ टिकट जिस परिवार में जनरल सीट रही थी उसी परिवार की एक बहू को दे दिया गया कि हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, इसलिए मुझे लगा कि टिकट उन्हीं के परिवार की बहू को दे दिया गया। तो मुझे लगा कि 106 साल तक अगर ओबीसी और दलित समाज ने उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, 106 साल के बाद बैकवर्ड सीट होने के बाद भी टिकट नहीं मिला, मैंने निर्दलीय, क्योंकि बैकवर्ड का हक ऐसे मरने नहीं दूंगा, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। राजनीति में लगता है कि आज के समय में लोग भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी देख करके उनको जो है वोट करते हो। ये लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभाव पार्टियों का नहीं रहता है। ये पहली बार है कि जब सिंबल दिए गए हैं पार्टियों के द्वारा, वरना ये लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता रहा है। और नगर पंचायत, मेरा वही सवाल फिर से आपके साथ में है कि क्या इस बार धकेला गया है लोकल राजनीति को पार्टियों का हिस्सा बनाकर के ये गलत किया गया है? आप इसे कैसे देखते हैं कि इसे धीरे धीरे रूप आज नहीं तो कल ले लेगा? तो आज जो है वो जो राष्ट्रीय स्तर पर होता था वो अब गांव और घर में होने लगेगा, ऐसा लग रहा है आपको? और ये गलत हुआ है या सही? आप कैसे इसे देखते हैं? अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो लोकल चुनाव हमेशा लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। अब पार्टियां ही हर जगह, अगर मेयर के चुनाव में डिप्टी सीएम जैसे लोग इन्वॉल्व होंगे और जिला पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में मंत्री लेवल के लोग इन्वॉल्व होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकल जो लोग हैं, जो काम करते हैं, उनको मौका कब मिलेगा। अगर आपने अच्छा काम किया है तो लोकतंत्र में सबको लोकल चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ने दीजिए। अपने जो भी लोग हैं जिनकी अपना पहले की अगर हम बात करें तो सांसद और विधायक जब बनते थे तो उनकी टिकट लेने के लिए जो है लोगों को पैसा भरना पड़ता था। कई बार आरोप प्रत्यारोप कई पार्टियों पर लगे, लेकिन ऐसा नगर निकायों के चुनाव में या नगर पंचायत के चुनाव में नहीं होता था। क्या आप देखते हैं जो इस बार भी बहुत सारे आरोप हमारे चैनल पर भी आकर के लगाए गए हैं और बहुत सारे प्रत्याशियों ने लगाए हैं कि इस बार जो ये पार्टियों का जो खेल है वो इसलिए किया गया ताकि कमाई हो सके और पार्टियों को फायदा इसका सीधे सीधे पहुंच सके, कि क्या पैसे लेकर के भी ये खेल हो रहा है? ये भी, इसे आप कैसे जो है देख रहे हैं? क्योंकि फिर वो वही चीज हो जाएगी जो विधायक की टिकट है, अब वो नगर पंचायत और जो है नगर निकाय के चुनाव में वही स्थिति होने वाली है। जी। स्थिति तो इस तरीके से यही बन रही है कि एक एक टिकट पे 20-20 दावेदार एक एक साल तक तैयारी कर रहे हैं, 6-6 महीने दौड़ रहे हैं। दौड़ने के बाद अचानक एक आयतित प्रत्याशी उतारा जाता है, और वो किस वजह से उतारा जाता है, बिहाइंड द कर्टेन क्या खेल होता है, ये सभी लोगों को जानकारी है। और इस नगर पंचायत या नगर पालिका के चुनाव में इस बार आपको उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसा मिलेगा जब पार्टी के बहुत वफादार कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने दड़ी बिछाने का काम किया, उनको एक उम्मीद होती थी कि अगर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं विधायक के लिए, सांसद के लिए, और तो छोटे चुनाव में कभी ना कभी हमें मौका मिल जाएगा, तो उन मौकों को भी उन बेसिक कार्यकर्ताओं से छीन लिया गया। मुझे ऐसा महसूस होता है। और बहुत सारी शिकायत लोकल स्तर पे भी मिली है। मेयर के लिए पार्षद के जो टिकट मांगे गए हैं उनकी पार्टियों के
सपा और भाजपा के पार्टियों को लोगों ने भी आरोप लगाए हैं कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, अचानक मेरा टिकट काट के किसी और को दे दिया गया। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही आरोप लगाए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में इस तरीके की तमाम शिकायतें मौजूद हैं, जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही बागी होकर कहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके सामने पर्चा भर। जी, लेकिन वर्तमान में एक चीज और देखने को मिली है कि जिस तरह के जो अच्छे और सही जो प्रत्याशी हैं, जैसे हम विधायक के रूप की बात करें या फिर सांसद के रूप में जब जाते हैं संसद भवन में या फिर विधानसभा में जहां जाते हैं, वो प्रत्याशी अब क्या लोकल स्तर पर भी वैसे हो पाएंगे? क्या आपराधिक छवि के लोग जो है शामिल नहीं होंगे? क्योंकि पार्टियां तो अपनी कमाई पहले देखेंगी और बाद में प्रत्याशी देखते हैं। राजनीति की भले ही लंबी और चौड़ी बातें कर लें, लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोकल जो है बहुत ज्यादा अछूता था। जो सार्वजनिक जीवन में जो है कहीं ना कहीं वो दखलंदाजी जो पार्टी की अब हो गई है, वो आपको लग रहा है कि इसको हटाना चाहिए या फिर यूं ही बने रहने देना चाहिए? अब लोग पार्टी के तौर पर नेताओं की छवि ज्यादा बड़ी देखेंगे और वहीं ठीक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो गया। पहले क्या होता था कि जब पार्टी होती नहीं थी तो जो भी खड़ा है वो एक तरफ से खड़ा है, चाहे छोटा है या फिर बड़ा है, उसमें पार्टी का कहीं पर कोई कद नहीं है, कोई मंत्री मिनिस्टर का या विधायक का कोई इंटरफेयर नहीं है। कोई अगर आ गया तो उसके अपने निजी संपर्क या संबंधों के कारण कोई उसका प्रचार प्रसार कर सकता है तो कर सकता है, लेकिन वो पार्टी के तौर पर जो है वो नहीं देखा जाता था कि पार्टी की तरफ से जो है उनको कोई सहयोग नहीं दिया जाता था। जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि मैंने कहा ना, जैसे लोकतंत्र है, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहा है और उसके पास पूंजी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो टिकट लेके या पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता बन के काम कर पाए, तो छोटे कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद होती है कि अगर हम बहुत बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते, विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कम से कम इवन नगर पंचायत के वार्ड मेंबरी के चुनाव में भी छीना झपट्टी हुई है। कोई किसी का खास है तो उन्होंने कहा इसको टिकट दे दिया जाएगा, क्योंकि इस बार नगर पंचायत के वार्ड मेंबरों के लिए सिंबल दिए गए हैं, तो उसमें भी उठापटक हुई है। आखिर एक गरीब आदमी, जो कहा जाता था कि एक झोपड़ी का रहने वाला भी लोकतंत्र में देश के बड़े उच्च पद पे पहुंच सकता है, जब एक छोटा सा नगर पंचायत का चुनाव भी उनको लड़ने को नहीं मिलेगा, तो वो कैसे राजनीति सीखेगा, कैसे युवा आगे बढ़ेगा? ये इस माहौल में तो ये संभव ही नहीं है कि हमें छोटा सा छोटा चुनाव लड़ने को अगर मौका नहीं दिएगा, एक युवा कैसे सीखेगा इस राजनीति? छोटा चुनाव लड़के व्यक्ति जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, चेयरमैनी का चुनाव लड़ता है, तो उसको समझ में आता है कि इस तरीके से हम आगे विधायक भी बन सकते हैं, लेकिन वो बेसिक ही चीज छीन ली गई है। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति को जिस तरीके से गढ़ा जा रहा है, तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि हम जो कहें वही मान लो, इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। छोटे कार्यकर्ताओं को तो बहुत ठेस घूमते रहे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्षेत्र में। टिकट की तो साहब बात ही छोड़ दीजिए, टिकट की चर्चा में उनका नाम नहीं। जी, लेकिन जैसे पहले कहा जाता था कि शिक्षा माफिया, लकड़ी माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, तमाम तरीके के माफिया, अब तो ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में भी माफिया जो है पैदा हो गए हैं, केवल कहने भर के लिए नहीं। और वो जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो कद है वो इतनी तेजी से विस्तार जो है ले रहा है, जहां निजीकरण होना चाहिए वहां निजीकरण नहीं, वहां पार्टीकरण हो रहा है, कहीं सरकारीकरण हो रहा है। ये जो करण की राजनीति जो है, ये ध्रुवीकरण तक जो है पहुंच करके कहीं जो है ये आने वाले समय में संसद से लेकर के गांव तक कब्जा करने का मन तो नहीं है कि पार्टी के लोग इस तरीके से बिठा दीजिए कि हमारा गांव तक कब्जा हो जाए, गांव में कोई व्यक्ति बोल ही नहीं पाए, अगर आप खिलाफ बोलेंगे तो वो राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। ये कहीं पार्टियां ये तो तय नहीं करना चाहती। क्या वो खेल ऐसा तो नहीं है जैसा कि चाइना में जिस तरीके से किया गया था, गांव तक पहुंचो और पार्टी के सिंबल जो है आप लगा दीजिए, उस आधार पर लोग अगर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी बड़ा है ना कि देश। पार्टी जो तय करेगी वही तो होगा। ये पार्टियों का जो खेल है, इसको बढ़ाने का विस्तार कहीं ना कहीं तानाशाही या हिटलर शाही की तरफ ले जाने का रुख तो नहीं कर रहा है कि वो व्यक्ति सबसे बड़ा और महान माना जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से होगा या फिर आने वाले किसी अन्य पार्टी का। जो भी पार्टी सत्ता में मौजूद तानाशाही जैसा जो है दिखाना चाह रही है, उन पार्टियों का जो कद है वो इसी तरह से तो विस्तृत होगा, क्योंकि संसद तक सीमित रहेंगे तो कल को बाहर भी फेंके जा सकते हैं। लेकिन अगर गांव तक हमारी पहुंच हो गई, गांव के गलियारों से लेकर के संसद की सड़कों तक, तो हमें कोई नहीं हटा पाएगा। जी,
लोकतंत्र की संज्ञा यही है कि जिसको मौका मिले, जो बेसिक कार्यकर्ता तैयारी करे। अब पता चला जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में हुआ करता था कि एक सीट पे 25-25 लोग टिकट मांग रहे हैं, अचानक हेलीकॉप्टर से एक कैंडिडेट उतारा जाता है और इसके बाद क्या बहुजन समाज पार्टी का हासिल हुआ। इस उत्तर प्रदेश में जहां वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही, आज एक विधायक बन के रह गया उत्तर प्रदेश में। सेम कंडीशन होती जा रही है कि 25-25, 30-30 लोग, क्योंकि अब लगने लगा है कि काम को कोई मायने नहीं है। अगर कोई लोकल स्तर पे एक जनप्रतिनिधि, एक अच्छा स्वच्छ छवि का व्यक्ति दिन रात नगर पंचायत पे काम करता है, गरीबों की सेवा करता है, वो बीमार पड़ते हैं उनको दिखाने ले जाता है, उनकी कोई थाने की समस्या है उसको शॉर्ट आउट करता है, जिले की कोई समस्या तो शॉर्ट आउट करता है, उसे मौका नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेंगे? वो पब्लिक का काम क्यों करने लगे? उन्हें तो सिंपल रहेगा, सिंबल मिल जाए और मैं नगर पंचायत का चेयरमैन बन जाऊंगा, सिंबल मिल जाए मैं प्रधान बन जाऊंगा। तो एक अच्छे जो लोग हैं, जो जनसेवा करना चाहते हैं, जनसेवा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि फिर ऐसा हो पाएगा, क्योंकि सब तो काम नहीं करेंगे, पब्लिक का काम कोई नहीं करेगा, उनकी सेवा कोई नहीं करेगा, उनके दुख सुख में कोई देखने नहीं जाएगा। सिर्फ एक सूत्र कार्यक्रम, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पार्टी का सिंबल ले आओ और आप बन जाओगे। तो ये तो लोकतंत्र की एक हिसाब से हत्या ही होगी, जब कॉमन पीपल को अगर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया, आपने सभी सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये दर्द भी है कि लोकतंत्र की परिभाषा जो आज तय की जा रही है, जो उसकी डेफिनेशन जो आज तय हो रही है, वो होनी नहीं चाहिए और आने वाले समय के लिए खतरा है। चाहे वो मुसोलिनी हो या लेनिन हो या फिर वो हिटलर हो, तमाम तरीके के लोग जो है लोकतंत्र में जब भी छेड़खानी या छेड़छाड़ जो है करते रहे हैं, तब तक विद्रोह भी हुआ है और सबसे ज्यादा जो दंश इसका है वो जनता को झेलना पड़ा है। तो हमारे साथ में थे डॉक्टर भरत पटेल गंगवार जी, और हम उनसे एक चीज और जानेंगे कि चैनल के माध्यम से अगर वो कोई अपील जनता के साथ में करना चाहते हैं, अपना सीधा संवाद कोई करना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, जो हर किसी तक संभव नहीं है आज के दौर में, और वो साथी जो है क्या कहना चाहते, किन उद्देश्यों के साथ वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा जो है बहुत गंभीर है, जिसके लिए वो जुड़े थे हमारे साथ में, कि वो किन विषय और किन मुद्दों के साथ में जो है धरातल पर उतर रहे हैं और क्यों उनको जीतना चाहिए, क्यों उनको वोट देना चाहिए और क्यों जो है जनता उनको चुने, किस लिए। जब हमारे सामने हजारों प्रत्याशी हों, बड़ी बड़ी पार्टियों के हों, वो भी विश्व स्तर की पार्टियों के हों, जो विश्व गुरु बनाने के सपने जो है जहां दिखाए जा रहे हैं, जहां बहुत सारी चीजें जो है दिखाई जा रही हैं, जहां सनातन के नाम पर जोड़ा तोड़ा जा रहा हो, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में मुसलमान का वोट तो नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमानों को जो है वही पार्टी नगर निकाय में उतार इसलिए देती है कि आने वाले समय में वजूद और जो है तगड़ा हो सके। लेकिन हम कटरा जो है पंचायत की बात करेंगे तो वहां पर जो है पटेल साहब क्या संदेश अपने वोटरों को देना चाहेंगे, मतदाताओं को देना चाहेंगे, अपने साथियों को देना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे और किन विषयों को बताना चाहेंगे। जी स्वागत है डॉक्टर साहब, आप जो है अपनी बात आप रख सकते हैं, सीधा संवाद आपसे जनता ही आपकी इस अपील को, आपके इस निवेदन को और आपके इस संदेश को सुनेगी। जी मैं नगर पंचायत कटरा की जनता से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारी नगर पंचायत की इस चुनाव में 22 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और मैं नगर पंचायत कटरा के प्रत्येक व्यक्तित्व से एक निवेदन कर रहा हूं कि 22 कैंडिडेट्स में सबसे अच्छा कैंडिडेट, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी सत्ता की पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी विरोधी पार्टी से हो, अगर आपको लगता है कि उस व्यक्तित्व में क्षमता है कि आपकी हक की लड़ाई वो लड़ सकता है, आपके हक के लिए वो आपके 24 घंटे खड़ा रह सकता है, आपकी कोई भी समस्या जो यहाँ से जिले स्तर पे हो, चाहे एसडीएम से काम हो, चाहे तहसीलदार से काम हो, कानूनगो से काम हो, थाने के कोई काम हो, जिले स्तर के कोई काम हो, इवन लखनऊ स्तर तक के कोई काम हो, आप निश्चित रूप से उन्हें चुनिए, उस व्यक्तित्व को चुनिए जो आपको लगे कि ये प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हम जो मतदान कर रहे हैं उसका सही उपयोग करेगा, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, जो डेवलपमेंट के लिए एक एक रुपया आएगा वो नगर पंचायत की सेवा में लगाएगा और हो सके तो अपने पॉकेट से भी वो कुछ पैसा गरीबों में दान कर सकता हो। मोहल्ला क्लिनिक अगर कहीं बन सकते हैं तो वो मोहल्ला क्लिनिक नगर पंचायत में भी बन सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई भी पार्टी अच्छा काम कर रही हो,
उस पार्टी का कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो, कहीं उदाहरण पेश किया हो, तो वो नगर पंचायत में भी किया जा सकता है। ऐसी मेरी भावना है। जिसको चुनना चाहे, बहुत साफ अपील है कि अगर आपको लगता है कि उस व्यक्तित्व के अंदर ये क्षमता है, तो निश्चित रूप से आप उसे चुनिए। मैं जनता से बिल्कुल लोकतांत्रिक भाषा में ये कहना चाहता हूं, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं किसी के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं डालना चाहता कि सिर्फ मुझे चुन लीजिए। 22 कैंडिडेट आपके सामने है, जो ऐसा लगे उसे चुनिए, उससे मतदान करिए। और एक बात है, 5 साल आप उसका कॉलर पकड़ के काम लीजिए, क्योंकि आपके वोटों से वो चेयरमैन बनेगा, उस चेयरमैन की सीट पर बैठेगा, तो 5 साल तक उस वोट के बदले में आप कर्ज उतारना उसकी जिम्मेदारी है। ना कि जब आप काम मांगने जाएं तो वो आज के कैमरे लगा लिए हैं, और जब कोई गरीब आदमी दरवाजे पे जाता है, कैमरे में दिख जाता है, तो नौकर बाहर को फोन कर दिया जाता कि मना कर दो, अभी चेयरमैन साहब घर पे नहीं है। ये बहुत ज्यादा हो गया कॉमन। इसलिए आप उसको चुनिए जो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हो। इस अपील के साथ में मैं सभी नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आ रहा हूं। आप मुझे स्नेह दे, प्यार दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि बड़े बड़े लोगों से टकराना जब होता है तो गरीब आदमी किस तरीके से चुप रह के अपना मतदान करता है। और मैं इसी अपील के साथ आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने चैनल पे बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया, जनता के बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लोकल पत्रकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भरत पटेल जी हमारे साथ में जुड़े थे। स्वस्थ राजनीति क्या होती है, उन्होंने इस पर अपने जो विचार व्यक्त किए वो हर किसी को सुनना चाहिए, क्योंकि आज जहां हमारे डिबेट में या हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी आकर के वो लोग ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम सबसे बड़े हैं और हम सबसे बेहतर है, बहुत ही कट्टर ईमानदार है, तमाम तरीके की बातें करने के बावजूद हमको ही वोट दीजिए, ये न कह करके डॉक्टर भरत पटेल को भी आज तक मैं एज ए पत्रकार के नाते मैं जीवन में बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ और बहुत सारे तमाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी डिबेट किया है, लेकिन एक आम आदमी की भाषा कैसी होती है, एक आम आदमी क्या आपसे चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अगर न चुन करके भी आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, ये कहावत आपके लिए भी चरितार्थ साबित हो सकती है। मौका आपके लिए है, इनके लिए नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप सामने लाइए। मेरी ये अपील रहेगी कि अगर ऐसा कोई राजनेता आपको दिखता है जो आपके लिए फायदेमंद हो, आप उसके लिए फायदेमंद ना हो, तो ऐसे नेताओं को चुनना जो है लाजमी हो जाता है। तभी अगर आप स्वस्थ राजनीति को चुनेंगे, आप स्वच्छ राजनीति को चुनेंगे, शिक्षित राजनीति को चुनेंगे, तो आप बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका विकास ऐसी ही राजनीति से आगे बढ़ पाएगा। राजनीति को गलत कहना, राजनीति को गलत बोलना, राजनीति को दलदल बोलना, ये उसका इलाज नहीं है। राजनीति अगर गंदी है तो उसमें उतरना पड़ेगा, राजनीति अगर दलदल है तो उसको साफ करना पड़ेगा। तो जो भी है, लेकिन आज जो बात पटेल साहब ने कही है वो कहीं ना कहीं आज की राजनीति पर खरी उतरती भी है, और उनकी बातें जो है वो बहुत ज्यादा जो है लोगों को सीखना उनको जो है चाहिए कि एक बेहतर राजनीति करने के लिए अच्छा राजनेता या अच्छा बोलना आवश्यक नहीं होता है। अच्छा बोलने से आप किसी को बेवकूफ तो बना सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति करनी है तो आपको बोलना आता हो ना आता हो, आपका काम बोलना चाहिए, आपका आपका स्वभाव बोलना चाहिए, आपका चेहरा बोलने लगता है, आपके चेहरे पर दबंगई नहीं, एक मासूमियत होनी चाहिए। आपके चेहरे पर वो चीज झलकनी चाहिए कि वास्तव में लोग जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि देखें, ना कि किसी अन्य नेता की, कि नहीं आप तो मोदी साहब जैसे लगते हैं, राहुल गांधी जैसे लगते हैं, वो छवियां ना देखें। लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है छवि अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो व्यक्ति गलत नहीं कर सकता, क्योंकि जो समाज के लिए समर्पित हो गया, आपके अपनों के बीच में आपके ऐसे अगर बेटे उतर रहे हैं तो उनको बिल्कुल आपको समर्थन करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।